हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज अपन पढ़ेंगे फार्मेकोलॉजी के अंदर जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक है वो पढ़ेंगे। कौन सी है? सिफेलोस्पोरिन्स। सिफेलोस्पोरिन्स एंटीबायोटिक है। ये अपन ने क्लासिफिकेशन के अंदर देखा था जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था अपन ने एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, आज अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं टाइप्स के अंदर। इस अगर अपन इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये किस टाइप की ड्रग है, किस टाइप की एंटीबायोटिक है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, क्या इसकी डोजेज है। डोजेज भी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट ड्रग है सिफेलोस्पोरिन्स। सिफेलोस्पोरिन्स क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो आपका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है और वीडियो बेस्ड और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिफेलोस्पोरिन्स। सिफेलोस्पोरिन्स कौन सी है, क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं? एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन। जो अपन ने क्लासिफिकेशन किया था उसके अंदर सब जो मोस्टली इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है उनको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कौन से ग्रुप की एंटीबायोटिक है? ये है बीटा लैक्टम ग्रुप। ये अपन ने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था इसका एंटीबायोटिक का, तब अपन ने पढ़ा था कि ये बीटा लैक्टम ग्रुप की एंटीबायोटिक है। ये किससे डिराइव्ड होती है, किससे बनाई जाती है? फंगाई, सिफेलोस्पोरियम एंड एक्रोमियम। ठीक है, ये इनसे बनाई जाती है। फिर आता है इसकी जनरेशंस के अकॉर्डिंग अपन इसको क्या किया है? क्लासिफिकेशन किया है। क्लासिफिकेशन जैसे फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन कौन सी है? फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या आता है? सिफेलेक्सिन एंटीबायोटिक और कोफेक्ट्रेल। ठीक है, फिर आता है सेकेंड जनरेशन में सिफेलोकर और सिफेलोक्सिन। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। थर्ड जनरेशन में है सेप्टेमेंट और सिफेलोडायजिन, ये इसके एग्जाम्पल है। फोर्थ जनरेशन में आती है फिर सेफिप्रिम और सेपिप्रोम। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। फिर आता है फिफ्थ जनरेशन में सेफ्टोबाइक्रॉल और सेप्टोलॉजिन। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। एक बार मैं इनकी स्पेल आउट कर देता हूं। ये है CEPHALEXIN और फिर आता है नेक्स्ट COPHA कोट्रेल। ठीक है, कोफेक्लोर, सिफेक्लोर, सिफ्लॉक्सिन, सेप्टेमेंट, सेफोडाइजिन, सेफिप्रिम, सेपिप्रोम, सेप्टोबाइक्रॉल और सेप्टोलोजिन, ये इसके एग्जाम्पल है। जनरेशन यानी इसका क्लासिफिकेशन है सिफेलोस्पोरिन्स का। ठीक है, फिर आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये क्या है? बैक्टीरिसाइडल ड्रग है। ठीक है, यानी बैक्टीरिया को किल करती है। कैसे करती है? ये क्या करती है? इनहिबिट कर देती है किसकी ग्रोथ को? बैक्टीरियल की। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल है बैक्टीरिया की, इसके ऊपर ये किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की बनी होती है। तो ये क्या कर देती है? इसकी ग्रोथ को, सेल वॉल की जो ग्रोथ है इसी को ही रोक देती है, इनहिबिट कर देती है। और इनहिबिट करने से फिर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया किल हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। कब ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या होगा? कॉन्ट्राइंडिकेट होगी। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, रीनल फेल्योर, लीवर फेल्योर और कार्डियक के अंदर अगर कोई डिस्टर्बेंस है, कार्डियक की कोई डिजीज है तो उस कंडीशन के अंदर भी ये क्या होगी? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। अब आता है इसके बाद इसका इंपॉर्टेंट है डोजेज क्या क्या होती है, एग्जाम्पल देखेंगे अपन और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग फिर अपन का क्या करेंगे? डोजेज पढ़ेंगे। कौन सी ड्रग, यानी कि अपन क्या पढ़ रहे ड्रग के अंदर? एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन। एंटीबायोटिक के क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी अपन ने अभी एग्जाम्पल देखे उनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनको अपन यहाँ पर उनकी डोजेज देखेंगे। ठीक है, डोजेज कौन कौन सी होती है एंटीबायोटिक्स की? यह है इसकी डोजेज। सिफेलोस्पोरिन की डोजेज कौन सी है? इसके जो एग्जाम्पल है सिफेलोस्पोरिन की ड्रग कौन कौन सी होती है एंटीबायोटिक, उनके एग्जाम्पल देखे तो
सिफेलॉक्सिन का जो डोज है वो रहेगी 1 to 2 ग्राम 6 आवरली IM और IV। फिर आता है नेक्स्ट रिसर्च, सिफेलेक्सिन का ड्रग आती है, उसका जो डोज रहेगी वो रहेगी 250 से 500 mg, 250 से लेके 500 mg ओरली 6 आवरली। फिर आता है सेफुरॉक्सिन 250 से लेके 500 mg 12 आवरली ओरली। ठीक है, तो ये क्या है इसकी डोजेज सिफेलोस्पोरिन्स की। फिर आता है इसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, हेडेक हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है, पेन एब्डोमेन हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या कार्डियक डिस्टर्बेंस भी इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुई सिफेलोस्पोरिन ड्रग क्या होती है, क्या इसके जनरेशन के अकॉर्डिंग इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या साइड इफेक्ट है, डोजेज है, वो सारा अपन ने इसके अंदर कवर कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लेंगे इसके जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक है उसका, उस ग्रुप की एक एंटीबायोटिक लेंगे, उसके एग्जांपल्स अपन पढ़ेंगे और उनकी डोजेज वगैरह, जैसे आज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह डिस्कस किया है वैसे ही नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जिससे कि आपको सॉल्यूशन, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।